कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री छोटे बाबा की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी आदि सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सभी अनुज मुनि महाराजों की, आज यह मंगल अवसर है जब हमने और आप सब ने अपनी आँखों को धन्य किया है कि आज हमने पहली बार आचार्य पदारोहण की प्रक्रिया को अपनी आँखों से देखा है। भगवान की प्रतिष्ठाएं तो हमने कई बार देखी हैं, लेकिन आचार्य पद की प्रतिष्ठा आज हमने पहली बार देखी है। और इस प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं संक्षेप में कि आचार्य परमेष्ठी के लक्षणों में नियम सार ग्रंथराज में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है, पंचाचार समग्गा पंचेंद्रिय दंती दप्प निदलना धीरा गुड़ गंभीरा आयरिया एरिसा होंती। अगर हम आपसे प्राकृत भाषा में पूछें आयरिया केरिसा होंती, तो आप कह सकते हो मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी को देख करके कि आयरिया एरिसा होंती। आचार्य ऐसे होते हैं, पंचाचारों से समग्र हैं, परिपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने पंचेंद्रियों को इस तरह से संकुचित कर रखा है कि जब से हमने उनका दर्शन किया, पहली बार 95 में जब आचार्य महाराज के दर्शन किए थे, उसी समय पर मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी आदि मुनि महाराजों के दर्शन किए, ऐसा लगता था कि जैसे चारण रिद्धि मुनि महाराजों के हमने दर्शन किए हों। और उस समय से जब से हमने मुनि महाराज को अपने संग में देखा, हमेशा वह आचार्य गुरुदेव के चरणों में बिल्कुल नजर झुकाए बैठे रहते थे, कभी भी वह आचार्य श्री की ओर देखते ही नहीं। इतने शांत, इतने गंभीर हमें दिखाई देते थे, मुझे लगता था कि यह कभी कुछ बोलते भी हैं कि नहीं। और इनका बोलना पहली बार जब हमने सुना था तो वह प्रसंग था अकल तरह का, जब मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज की समाधि हुई थी और उस समय पर आचार्य महाराज के निर्देश से मुनि श्री समय सागर जी महाराज, मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज और हमने वहां पर मंगल प्रवचन किया था मुनि श्री प्रवचन सागर जी के उपलक्ष्य में, समाधि के उपलक्ष्य में। उस समय पर मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने जो अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद में आचार्य महाराज वहां से जब मंच से प्रस्थान किए, चलने लगे, तो हमारी तरफ देख करके बोलते हैं, समय सागर जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। पहली बार मैंने आचार्य महाराज के मुख से मुनि श्री समय सागर जी महाराज की प्रशंसा सुनी, और आज मुझे वह वाक्य जब याद आता है तो मुझे लगता है कि आज गुरुदेव जिस स्वर्ग में होंगे, उस स्वर्ग से आज देख करके ये जरूर कह रहे होंगे कि इस उच्च सिंहासन पर समय सागर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी के लक्षणों को धारण करने वाले, इतने धीर गुण गंभीर, और उस धीरता की अगर कोई एक उपलब्धि हो सकती है या कोई उसका लक्षण हो सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं एक फर्म डिटर्मिनेशन, जिनके अंदर एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसके माध्यम से वह, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जिस तरह से आचार्य महाराज ने अपनी इस श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाया है, आज हम विश्वास से कह सकते हैं कि उनके अंदर भी वही अंश है और वह उसी वंश के हैं। हमें ऐसे आचार्य परमेष्ठी की प्राप्ति हुई है जो आचार्य गुरुदेव के ही वंश के हैं और उन्हीं के अंश हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को देख करके आज मन बहुत गदगद है।
और ऐसे परमेष्ठी के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुझे संकेत हो गया है कि मेरे 3 मिनट पूरे हो गए। मैं यहीं पर विराम लेता हूं। बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।